हेलो दोस्तों, के सेवन न्यूज के सच की आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सच की आवाज़ कार्यक्रम में हम नए खबरों की पड़ताल करके आपके सामने लाकर जनता की आवाज़ बनते जा रहे हैं। लोग सच की आवाज़ को खूब पसंद कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को खूब पसंद कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव पर। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक और अलग मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। इतना तो है कि हरियाणा के चौंकाने वाले नतीजों ने महाराष्ट्र के चुनाव को बेहद रोचक और दिलचस्प बना दिया है। दल बदल को लेकर महाराष्ट्र का बार बार बदलता राजनीतिक नक्शा भी लोगों के लिए हमेशा से उत्सुकता और चर्चा का विषय रहा है। जिस तरह के हालात धरातल पर दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि मतदाता खुद भी आश्वस्त नहीं है कि वह वास्तव में किसकी सरकार बनाने में मदद कर रहा है। कहने को तो महाराष्ट्र में मुख्य 6 दल हैं और 2 गठबंधन में सीधा मुकाबला है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में आंतरिक प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि सुर मिल ही नहीं रहे हैं, तो बेमेल ताल कितना करेगा। कमाल देखना होगा। जब न सुर मिल रहा है न ताल मिल रहा है, घोषणाओं के अंबार में उलझता मतदाता वाकई में दलों के राजनीतिक बयानों और सियासी पालेबाजी को लेकर इतना तो समझ ही रहा है कि वह चुन तो विधायक को रहा है, न कि सरकार को। महाराष्ट्र का मिजाज इस बार बदला बदला नजर आया है। सच में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। नतीजों के बाद देश की राजनीति में नई इबारत तय मानी जा रही है, लेकिन असल जंग सरकार गठन पर होगी। 20 नवंबर को चुनाव, 23 नवंबर को नतीजे और उसके महज 72 घंटे में ही सरकार बनाना दिलचस्प होगा। वर्तमान विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में ही राज्यों को 3 मुख्यमंत्री मिले, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी क्षेत्रीय दल शिवसेना और एनसीपी 2 धड़ों में बंट गए। इस तरह 2 से 4 बने इन क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कारण वहां की सरकार के समर्थन की तस्वीर भी निराली है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा महायुद्ध सरकार की स्थिति बड़ी ही रोचक है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके विधायकों की संख्या 103 है और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 40 विधायक हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पास 43 विधायक हैं। विपक्ष की भूमिका में महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस के 43, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के मात्र 15, शरद पवार की एनसीपी के 10 और अन्य 34 विधायक हैं। अब तस्वीर क्या होगी, यह नतीजों के बाद ही साफ होगा। इसको लेकर किसी के पास न कोई कयास है, न ही कोई जवाब है। भावी गठबंधनों के दौर को लेकर भी सबकी चुप्पी है। बेरोजगारी, महंगाई के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार और उसकी काट पर केंद्रित इस चुनाव में बीच बीच में कई तरह के नारों की भी एंट्री हुई है। दरअसल लेकिन यह लोकसभा चुनाव जैसे प्रभावी नहीं दिखे। शायद महाराष्ट्र की अपनी अलग राजनीति और मराठा अस्मिता का प्रभाव ही है, जो मतदाता भांप तो रहा है लेकिन चुप्पी साधे हुए है। रोचक यह है कि गठबंधन के ही प्रत्याशी कई जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। गठबंधनों में शामिल दलों का भी ध्यान अपनी अपनी सीटों पर ही है। शिंदे गुट का पूरा जोर मराठों पर है, तो अजित पवार गुट का मूल एनसीपी मतों को साधने की कवायद में है।
शरद पवार पर जाति राजनीति का आरोप भले ही लगे हों, लेकिन इस बार सहानुभूति जुटाने पर भी वो जोर दे रहे हैं। भाजपा ओबीसी और अगड़ा समीकरण के सहारे आगे बढ़ रही है और अपने उस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, तो कांग्रेस वापसी के लिए लालायित है। वापसी की खातिर कोई भी कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। जहां तहां संविधान सम्मान सम्मेलन कर प्रभावी करने और ओबीसी समुदाय की पक्षधर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। कुल मिलाकर बस देखना है कि देश की राजनीति में महाराष्ट्र का यह चुनाव क्या गुल खिलाता है। कौन सी राजनीति गढ़ेंगे, किसके सिर ताज होगा, कौन विपक्ष में बैठकर ताली बजाएगा, वीर शिवाजी की धरती पर कौन गठबंधन जीतेगा। क्या बाला साहब ठाकरे की जिस शिवसेना की खूब तूती बोलती थी, उस चुनाव चिन्ह ही उसे टूटे धड़े के पास आ गया है। यह चुनाव असली और नकली शिवसेना के बीच भी हो रहा है। आखिर बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है, कौन सी शिवसेना, यह अहम सवाल बना हुआ है। जनता भी सब कुछ देख रही है। वह किसका भाग्य बनाएगी और किसका बिगाड़ेगी, यह अभी तय नहीं है। मतगणना के दिन सभी के यह सब सामने होगा, किसका भाग बनेगा, किसका भाग बिगड़ेगा। बहरहाल चूंकि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, इसीलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों धड़ चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र पर कब्जा हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र पर कब्जा होना एक तरीके से आर्थिक समृद्धि की गारंटी भी है। इसलिए सभी महाराष्ट्र पर लगे हुए हैं। लेकिन जब से हरियाणा का चुनाव कांग्रेस हारी है, तब से महाराष्ट्र का चुनाव और रोचक हो गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।